लेकिन यहाँ से जो आउटपुट है वो देखिए वहाँ तक आगे प्रोग्रेस किया गया है। इससे नॉर्मली हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसके पास और एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, लेकिन इसका जो कंडक्टर साइज और इसका जो कंडक्टर साइज है और ये है उसका अर्थिंग कनेक्शन। ये देखिए स्टे वायर जब मैं कनेक्शन कर रहा था, जब मैं खुद काम कर रहा था तो उसे ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे और यहाँ पे अभी देखिए जो वायर का इंटर कनेक्शन नहीं हुआ है। राउरकेला में सेक्टर 13 मेलन ग्राउंड जहाँ पे दुर्गा पूजा का मेलन होता है, वहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट यानी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो वो प्रोजेक्ट क्या है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक इंडिविजुअली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे रिगार्डिंग जो काम है उसे कैप्चर करेंगे। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऐड किया गया है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। ये है वो प्रोजेक्ट जो सेक्टर 13 मेलन ग्राउंड यानी कि जहाँ पे दुर्गा पूजा का जो मेलन होता है विसर्जन से पहले, जहाँ पे गेट टुगेदर होते हैं, वहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और ख़ास करके जो नया साल 2023 आ रहा है, इसीलिए ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लेकिन अभी ये ज़ोर शोर से चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है और चारों ओर इसी तरह से बाउंड्री हो जा रहा है, यानी कि जो काम है वो काफ़ी सिक्रेटिवली हो रहा है, लेकिन बाद में ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसे कैप्चर करेंगे। तो चलिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है वहाँ तक जाते हैं। देखिए ये जो मेलन ग्राउंड यानी कि सेक्टर 13 में जो मेलन फील्ड बोलते हैं, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट पहले भी आया था, जैसे कि सर्कस आया था एक अजंता सर्कस या फिर हैंडलूम फैब, तो वहाँ पे भी इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था, यानी कि इतना जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पे जो हायर ऑफिसर है वो आके खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोलर के माध्यम से जो पिच है उसे प्लेन किया गया है, साथ ही साथ नया बोरवेल भी इंस्टॉल किया गया है, यानी कि पानी का बंदोबस्त, इलेक्ट्रिकल का बंदोबस्त, वो सब जोर शोर से हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक बोरवेल को इंस्टॉल किया गया है, साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसका दूसरी तरफ भी और एक बोरवेल को इंस्टॉल किया गया है। So hi friends, welcome to Asutosh Electrical Architecture with your host SVZ Enath, a step ahead from imagination, and it's a team SVZ Enath venture। तो ये है इलेक्ट्रिकल 4 पोल, जो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हमारा कमिटमेंट था उसे हम अभी कैप्चर करेंगे। देखिए इसका जो इनपुट है वो कनेक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन यहाँ से जो आउटपुट है वो देखिए वहाँ तक आगे प्रोग्रेस किया गया है। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पोल आप देख रहे हैं, इससे नॉर्मली हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल लाइन को ट्रांसमिट किया जाएगा या फिर प्रोवाइड किया जा रहा है वो मिनिमम 11 kV का होना चाहिए, और जो कंडक्टर है वो भी 11 kV की ओर दर्शाता है। लेकिन आखिरी में हमें पता चल जाएगा कौन सा इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कैरी किया जाएगा और क्या है ये प्रोजेक्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ये है 2 ठो स्टे जो इलेक्ट्रिक पोल के साथ कनेक्शन किया गया है, और जो इलेक्ट्रिकल वायर गया है उसका अगेंस्ट में ये 2 ठो स्टे को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा और भी 2 ठो स्टे है जहाँ पे जो इनपुट सप्लाई आएगा वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। देखिए ये एक स्टे है और ये है दूसरा स्टे, ठीक है। और जहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को इनपुट किया जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिकल पोल है उसका अगेंस्ट में ये जो स्टे है इसे फिक्स किया गया है, लेकिन अभी इनपुट सप्लाई नहीं आया है और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हुआ है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, इसके साइड में और एक ठो इलेक्ट्रिकल लाइन है, और ये जो लाइन है वो ये जो बिग प्रोजेक्ट हो रहा है उसके अंदर गया है। शायद इसे हटाने के लिए ये इलेक्ट्रिकल लाइन को इंस्टॉल किया जा रहा है, या फिर जो पुराना इलेक्ट्रिकल सप्लाई था उसे हटा के ये एक नया इलेक्ट्रिकल सप्लाई को या फिर नया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को ऐड किया जाएगा। देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इसके पास और एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, लेकिन इसका जो कंडक्टर साइज और इसका जो कंडक्टर साइज है वो दोनों डिफरेंट है। यानी कि इसका डायमीटर से ये जो डायमीटर है कंडक्टर उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर ये 11 kV का होगा तो ये 33 kV का हो सकता है या फिर होना चाहिए ड्यू टू साइज ऑफ कंडक्टर। तो अगर ये 11 kV का इलेक्ट्रिकल सप्लाई है तो उसका रिगार्डिंग ये है उसका डबल पोल, जहाँ पे दोनों तरफ स्टे वायर को फिक्स किया गया है, और जो 11 kV का इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो आगे प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट था, मेन एम था, वो है ये जो 3 ठो वायर आप देख रहे हैं ना उससे जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 तरह का इलेक्ट्रिकल पोल दिख रहा होगा, जहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है, एक इलेक्ट्रिकल पोल वाइट कलर का है और एक है ब्लैक कलर का, और एक इलेक्ट्रिक पोल है। देखिए ये जो स्ट्रीट लाइट पोल आप देख रहे हैं वहाँ पे 220 वोल्ट के माध्यम से स्ट्रीट लाइट को एनर्जाइज किया जाएगा। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिकल पोल आप देख रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो 11 kV का ही है, और वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लोहाकेरा की ओर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद ये जो आता है जो बिग साइज है कंडक्टर का, जो 11 kV से भी ज़्यादा साइज है कंडक्टर का, इसका जो साइज है 33 kV शायद हो सकता है, ये आया है। जो प्रोजेक्ट हो रहा है जिसका नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, वहाँ तक ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे प्रोवाइड किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट से जुड़े ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारा जो टीम चैनल है उनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। देखिए नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक पोल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को या फिर जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल लाइन को प्रोवाइड किया जाता है उसका हाइट 20 मीटर तक होता है, लेकिन इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ उसे ज़मीन में भी ज़्यादा नीचे तक इंस्टॉल किया गया होगा या फिर इरेक्ट किया गया होगा। तो चलिए थोड़ा पास से इस पोल को कैप्चर कर लेते हैं कैसे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखिए ये है वो इलेक्ट्रिकल पोल का बेस जिसे स्ट्रीट लाइट के लिए प्रोवाइड किया गया है, और इसके साथ ये एक अर्थिंग को प्रोवाइड किया गया है। ये जो बेस आप देख रहे हैं वो 11 kV इलेक्ट्रिक पोल का है जो लोहाकेरा की ओर गया है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल पोल है, देखिए इसका जो पोल साइज है वो ज़्यादा लंबाई है, ज़्यादा चौड़ा है। ये नॉर्मल रेलवे पोल जैसा नहीं है, और इसको शायद ज़मीन में 4 या फिर 5 मीटर तक इंस्टॉल किया गया होगा।
और ये है उसका अर्थिंग कनेक्शन, जिसे बाद में वेल कनेक्ट किया जाएगा। और ये है वो स्टे कनेक्शन जहाँ से जो वायर है ना उसे टाइटली बाउंड किया गया है। देखिए स्टे वायर जब मैं कनेक्शन कर रहा था, जब मैं खुद काम कर रहा था तो उसे ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे एक वायर बाइंडर के माध्यम से फिनिशिंग किया जाता है या फिर इसी तरह से ट्विस्ट किया जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है, एक स्टे वायर या फिर स्टे सेट का काम है जो इलेक्ट्रिकल पोल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर केबल को स्ट्रिंगिंग किया जाएगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए। उसका अगेंस्ट में पोल को टाइटली हेल्ड करके रखने के लिए स्टे का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यहाँ पे जो वायर है उससे आपस में कनेक्शन अभी नहीं किया गया है। जब ये फाइनली कनेक्शन हो जाएगा तो हमें कुछ एक्चुअल इमेज मिल जाएगा। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे और एक नया इलेक्ट्रिकल पोल आ गया है और ये भी शायद 11 kV का या फिर 33 kV का हो जाएगा। देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं, वहाँ पे 2 ठो इंसुलेटर को फिक्स किया गया है, यानी कि जो स्टे इंसुलेटर आप देख रहे हैं ये है एक, ऊपर एक और नीचे एक, यानी कि 2 ठो स्टे इंसुलेटर को फिक्स किया गया है इलेक्ट्रिक पोल के साथ। और ये जो इलेक्ट्रिक पोल है वो सब रेलवे पोल कह सकते हैं या फिर आयरन इलेक्ट्रिकल पोल है। और यहाँ पे अभी देखिए जो वायर का इंटर कनेक्शन नहीं हुआ है। देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है इसका जो मेन पर्पज है, देखिए ये जो प्रोजेक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहले से है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ तक वो गया है वो रोड साइड होके वहाँ तक जाएगा। इसलिए ये जो इंस्टॉलेशन है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर जो V शेप आर्म है उसके साथ कनेक्शन अभी नहीं हुआ है और ये आगे यहाँ तक यानी कि ये जो 4 पोल है वहाँ तक कैरी हुआ है या फिर प्रोग्रेस हुआ है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई को उस तरफ प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे ही शिफ्ट किया जाएगा। देखिए ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई आया है उससे कम्प्लीटली हटा जाएगा, इसलिए जो नया प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यानी कि ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इससे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो देखिए जो लाइन है वो आगे फॉरवर्ड हो गया है, इसी तरह से 4 पोल से जो लाइन है वो आगे की ओर जाएगा। और ये जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का उसे कम्प्लीटली डिसमेंटल किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या फिर हाई टेंशन इंस्टॉलेशन से जुड़े या फिर हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट से जुड़े ये है पहला पार्ट, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोल को इंस्टॉलेशन किया गया है, कैसे कनेक्टर को बाइंडिंग किया गया है और जो स्टे वायर या फिर जो स्टे कनेक्शन था उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन किए थे। तो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का ये भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ इससे जुड़े कंप्लीट वीडियो यानी कि जो सेकंड पार्ट आएगा या फिर थर्ड पार्ट भी आ सकता है उसके बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम।